हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जेआईएनसी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिंदगी में उन्नति की ओर आगे बढ़े, मां सरस्वती के आशीर्वाद से जो सपना आपने देखा वो सपना पूरा हो। इस दुआओं के साथ, इस तमन्नाओं के साथ आज की क्लास को कैरी ऑन करेंगे। फटाफट मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक इस लिंक को शेयर करना है हमेशा की तरह, ताकि इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट हर उस कमिंग जनरेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन को मिले जो किसी कारणवश कंसिस्टेंट स्टडी नहीं कर पा रहा हो, किसी कारणवश जेआईएनसी गुरुकुल जोधपुर नहीं पहुंच पा रहा हो। वो फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, वो घरेलू फैमिली रीजन हो सकता है, बट स्टडी को नहीं छोड़ना बच्चों। आप जहां भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाते रहें। और मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, आपकी प्रॉपर्टी आपका नॉलेज है, जो जिंदगी में कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। तो इस दुआओं के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चन यहां पर पुट किए हैं सारे सब्जेक्ट के, और मेरी ये कोशिश जो है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए लगातार जारी रहेगी। तो क्लास को कैरी ऑन करने से पहले एक बार फिर आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मां सरस्वती के आशीर्वाद और दुआओं के साथ आज को क्लास को कैरी करने से पहले बता देता हूं बच्चों, आज हम लोग फ्री एमसीक्यू फॉर एमपीसीएच, सीआरपीएफ, ईएसआईसी, एचएसएससी का पार्ट 6 पढ़ रहे हैं। हम इससे पहले लगातार 5 पार्ट पढ़ चुके हैं और ऑलमोस्ट हर पार्ट में हमने मोर देन 50 एमसीक्यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉल्व किए हैं। तो इस जर्नी को कैरी ऑन करने के लिए आज इस पार्ट 6 को हम स्टार्ट करें। और हमेशा की तरह जब मैं कहता हूं कि जो मैक्सिमम इंक्वायरी आपके जेएनसी परिवार में रहती है, उस इंक्वायरी को कैरी करते हुए आगे बढ़ते हैं, दैट यू कैन सी एवरीबॉडी, दैट यू कैन सी। देखिए बच्चों, मैदान से हारा हुआ इंसान, मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मगर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मन से कभी हार मत मानना। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से खुद को खड़ा कर सकता है, और जिस दिन आपका मन मर गया, मन से आपने हार मान ली कि यस अब मैं नहीं कर सकता, तो दोबारा खड़ा करना भारी पड़ जाएगा बच्चों। इसलिए मन को शुद्ध रखना है, मन को स्ट्रांग रखना है। कभी भी जब भी आपकी लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेगेटिव थॉट्स आपको नेगेटिव सोचने को मजबूर करते हैं, उस सिचुएशन से अपने आप को क्विट कर लो, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को बाहर निकालो। क्योंकि बच्चों, जिस दिन आपका मन हार गया ना, उस दिन खड़ा होना भारी पड़ जाएगा। मैदान में हार होती है, जीत होती है, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, एक दिन जीत हमारी तय। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मन को मजबूत रखना है, दिल से स्ट्रांग रहना है। संघर्ष ही जिंदगी में सफल होने का सक्सेस की है बच्चों, और इस संघर्ष को जारी रखना है। हो सकता है कभी नेगेटिव हो सकता है कभी हार मिले, बट एक दिन जीत जरूर होगी। वक्त ज्यादा लग सकता है, बट हारने वाले को कोई जिताने नहीं आएगा बच्चों। इसलिए हिम्मत रखिएगा, लगातार हार्ड वर्क करते रहिएगा, और मेरी कोशिश, जेएनसी परिवार की कोशिश सदा आपके लिए वही जारी रहेगा। ओके फाइन, आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी एवरीबॉडी, दैट यू कैन सी एवरीबॉडी। हमेशा की तरह
जो सबसे मैक्सिमम इंक्वायरी जेएनसी फैमिली में रहती है और जो सबसे ज्यादा जिसके बारे में पूछा जाता है, उस क्वेरी को क्लियर करते हुए बच्चों मैं आगे कैरी ऑन करना चाहता हूं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ESIC नॉर्सेट 2020 JINC जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर किया गया कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स जो है डिस्काउंट के साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल है। इस कोर्स को 15 और आज 16 2 दिनों के लिए 5,999 प्राइस किया गया बच्चों, ताकि स्पेशल डे के दिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे जेएनसी परिवार से जुड़ सके, उसका बेनिफिट ले सके। इस कोर्स को परचेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका, प्ले स्टोर पे जाइए, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स पे जाएं और कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स पे जाने के बाद परचेज करें। परचेज करने के बाद लॉग आउट और लॉगिन करें, लॉग आउट और लॉगिन करें, उसके बाद आपका कोर्स सिस्टमेटिकली रन करने लगेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आई होप दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी कमिंग जनरेशन। और इसी दुआओं के साथ कि जो बच्चे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर डिस्काउंट करें, फीस कम करें, तो आपके लिए बच्चों आपकी रिक्वेस्ट को मानते हुए इस फीस को डिडक्ट किया गया, बट ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए है। तो आप इसका फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी लाइफ को कैरी ऑन करने की कोशिश करें। फर्दर कैरी ऑन करते हैं। पहला एमसीक्यू आज की क्लास का आपके सामने बच्चों, पहला एमसीक्यू आज की क्लास का आपके सामने, दैट यू कैन सी एवरीबॉडी, दैट यू कैन सी। फर्स्ट एमसीक्यू, ध्यान से पढ़िएगा और सोच समझ के आंसर दीजिएगा बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। Before taking the oral temperature of a client who's just finished a cold drink, the nurse aide should wait. मतलब टेम्परेचर लेने से पहले यदि पेशेंट ने कोल्ड ड्रिंक पिया, टेम्परेचर लेने से पहले पेशेंट ने कोल्ड ड्रिंक पिया है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए कितने मिनट तक वेट करना, कितने मिनट तक वेट करना है? फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा, कितने मिनट तक वेट करना है, कितने मिनट तक वेट करना होगा बच्चों, कितने मिनट तक? फटाफट आंसर पुट करेगा। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने है कि टेम्परेचर लेने से पहले एक पेशेंट आया है जिसने कोल्ड ड्रिंक पिया, कोल्ड वाटर इनटेक किया है, तो डियर नर्सेस को कितने टाइम तक वेट करना होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करेगा। 10 to 20 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स, 45 to 55 मिनट, एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर। फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लगभग 1200 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक इट एवरीबॉडी, लाइक इट एवरीबॉडी, फटाफट लाइक करें क्लास को, देन विल बी कैरी ऑन, देन विल बी कैरी ऑन। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। फाइनली आप सभी का जो आंसर है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ए आप सबका राइट आंसर है। 10 to 20 मिनट्स, 10 to 20 मिनट्स। देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजरिंग हम साइट की बात करें, टेम्परेचर मेजरिंग साइट की बात करें, एक होता है बच्चों पर ऑरल, एक होता है पर रेक्टम, एक होता है माउथ, सॉरी नॉट माउथ, पर रेक्टम, पर ऑरल, एक होता है बच्चों एक्सिला, एक्सिला, इसको हम ग्रोइन बोल सकते हैं। एक ग्रोइन भी होगा, एक्सिला और ग्रोइन दोनों बॉडी के एक्सटर्नल टेम्परेचर को मेजर करने में हम यूज करते हैं बच्चों। तो ध्यान रखना, पर रेक्टम, पर ऑरल, एक्सिला, एक्सिला, इवन बच्चों ग्रोइन, इवन ग्रोइन, और एक होता है टिम्पेनिक टेम्परेचर। जैसे ही हम पेशेंट का टेम्परेचर मेजर करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन साइट टू टेकिंग टेम्परेचर। मोस्ट कॉमन साइट, ध्यान से देखना, मोस्ट कॉमन साइट का पूछेंगे कि मोस्ट कॉमन साइट टू टेकिंग टेम्परेचर, तो आपको आंसर पुट करना पर ऑरल। ज्यादातर जो है कॉमनली हम टेम्परेचर कहां से मेजर करते हैं? पर ऑरल। फिर आपसे पूछेंगे मोस्ट एक्यूरेट, आपसे पूछेंगे बच्चों मोस्ट एक्यूरेट साइट फॉर टेकिंग टेम्परेचर,
तो आपको आंसर लिखना है पर रेक्टम। यदि आप एग्जैक्टली राइट आंसर चाहिए तो डेफिनेटली आपको पुट करना होगा पर रेक्टम जो है मोस्ट एक्यूरेट साइट टू टेकिंग टेम्परेचर होता है बच्चों। तीसरा, अब यदि पर रेक्टम जो है ज्यादातर अंडर 6 ईयर बच्चों में लेते हैं, जिसकी उम्र 6 साल से कम होता है उसको हम पर रेक्टम मेजर करते हैं। बट हम अडल्ट में देखा तो ऑरल भी लेते हैं और एक्सिला और ग्रोइन भी लेते हैं। देखिए बच्चों, एक्सिला और ग्रोइन को हम डिफरेंशिएट करें तो या 3-4 वेरिएशन मैं आपको बता देता हूं। 3-4 वेरिएशन मैं आपको यहां पर मेंशन कर देता हूं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी एक होता है बच्चों कोर टेम्परेचर, ध्यान से देखना। एक होता है कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर का मीनिंग होता है बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। इसका मीनिंग होगा बच्चों बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। और बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको यदि मेजर करना होगा तो पर रेक्टम लेना होगा टेम्परेचर। कौन सी साइड से लेंगे बच्चों? पर रेक्टम लेना होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि आपसे पूछेंगे शाल टेम्परेचर, आपसे पूछेंगे बच्चों साल टेम्परेचर, ध्यान से देखना। साल टेम्परेचर का मतलब होता है बॉडी सरफेस टेम्परेचर, मतलब होता है बॉडी सरफेस बोल सकते हो या एक्सटर्नल बॉडी एक्सटर्नल टेम्परेचर बोल सकते हो बच्चों, एक्सटर्नल टेम्परेचर बोल सकते हो। और बॉडी सरफेस और एक्सटर्नल टेम्परेचर यदि मेजर करना होगा बच्चों तो आपके पास 2 साइट है। हम एक्सिला से ले सकते हैं, हम एक्सिला से ले सकते हैं। दूसरा हम बच्चों ग्रोइन से ले सकते हैं, हम ग्रोइन से ले सकते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जब हम बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर की बात करें तो कॉमनली पर रेक्टम से प्रीफर करते हैं, बट पर ऑरल भी मेजर कर सकते हैं, पर ऑरल भी मेजर कर सकते हैं। शाल टेम्परेचर मतलब बॉडी सरफेस, जैसे हम कभी भी पेशेंट के फोरहेड पे हाथ रखते हैं, दैट विल बी शाल टेम्परेचर को मेजर करने की साइट्स होती है बच्चों। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोर टेम्परेचर। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कोर का मतलब बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बोलते हैं, शाल का मतलब बॉडी के सरफेस के टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर को बोला जाता है। कोर टेम्परेचर पर रेक्टम से मॉनिटर करते हैं और शाल बॉडी के भी beneficial for coming generation. Okay, fine. One more things. जब भी हम रेक्टम से टेम्परेचर मेजर करेंगे बच्चों तो याद रखना जो वैल्यू होगा उसमें -1 करेंगे। उसमें क्या करेंगे बच्चों? -1 करेंगे। जब भी हम एक्सिला से टेम्परेचर मेजर करेंगे तो याद रखना उसमें +1 करेंगे। जब हम माउथ से टेम्परेचर मेजर करेंगे बच्चों, जब हम माउथ से टेम्परेचर मेजर करेंगे तो नो एडिटिंग या नो चेंज। ये वेरिएशन आपको याद रखना जरूरी है कि क्वेश्चन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि जब भी पेशेंट का रेक्टम से टेम्परेचर चेक करते हैं -1 करते हैं। -1 कैसे करेंगे? सपोज पेशेंट का टेम्परेचर 99.6 मिला तो इसका एग्जैक्टली रीडिंग क्या होगा? -1 करने से 98.6, तो पेशेंट का रीडिंग कितना होगा बच्चों? 98.6। दूसरा एक्सिला की बच्चों हम बात करें, यदि पेशेंट का टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहीट मिला +1 करने से 98 डिग्री फ़ारेनहीट होगा। ये दोनों का वेरिएशन आपको समझना बहुत जरूरी होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, विल मूव फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ करेक्ट वे टू रिमूव डर्टी आइसोलेशन गाउन। मतलब when we are doing something care for the patient, हम पेशेंट को केयर करते समय यदि अपना गाउन खराब हो गया और इस डर्टी गाउन को यदि अपने रिमूव करना है, तो करेक्ट वे क्या होगा? सही तरीका क्या होगा? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? आर यू लिसनिंग एवरीबॉडी? आवाज क्लियर आ रही माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? यस और नो? साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? कोई क्वेरी तो नहीं बच्चों? आर यू हियरिंग एवरीबॉडी? साउंड सुनाई दे रहा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? यस और नो? से यस इफ यू आर हियरिंग, से यस। ओके, फंटास्टिक, विल बी कैरी। थैंक यू सो मच। हमने देखा कि कौन सा मेथड है, करेक्ट मेथड है टू रिमूव डर्टी आइसोलेशन गाउन।
डर्टी आइसोलेशन गाउन को रिमूव करने के लिए करेक्ट मेथड क्या होगा? ऑप्शन देखिएगा, पुल इट ओवर द हेड, पुल इट ओवर द हेड। बी में पुट किया है, लेट इट ड्रॉप टू द फ्लोर एंड स्टेप आउट ऑफ इट। खड़े खड़े फ्लोर पे ड्रॉप किया और एक स्टेप आगे करके निकल गए। थैंक यू एवरीबॉडी। सी में लिखा है, रोल इट डर्टी साइड एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। डर्टी साइड को रोल करते करते अपने बॉडी से दूर कर देना। और डी में लिखा है, पुल इट ऑफ बाय द स्लीव एंड शेक्स इट आउट। सोच के आंसर देना बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना, क्वेश्चन को समझ के आंसर देना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ करेक्ट वे टू रिमूव डर्टी आइसोलेशन गाउन। इन चारों में से कौन सा मेथड करेक्ट है डर्टी गाउन को रिमूव करने का? सबसे पहले लिखा पुल इट ओवर द हेड, हेड से पुल करना है, या लेट इट ड्रॉप टू द फ्लोर एंड स्टेप आउट, या रोल इट डर्टी साइड इन एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। क्या बात है बच्चों, ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया। दैट आई वांट फ्रॉम योर साइड, दैट आई वांट पार्टिसिपेशन फ्रॉम माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया है। डी सबने लिखा है, जो डर्टी पार्ट होगा बच्चों उसको रोल करते रहना है और बॉडी से दूर रखना है, अदरवाइज इट विल टच टू द अदर बॉडी पार्ट, इट मेक इन्फेक्शियस डिजीज। तो डेफिनेटली रोल करना है, धीरे धीरे आपके बॉडी से स्लीव को रिमूव करते हुए दूर कर देना है। तो सी इज द राइट आंसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने सी राइट पुट किया, ऑलमोस्ट बच्चों ने सी राइट पुट किया। ओके, विल मूव फर्दर, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ पढ़ते बच्चों। व्हाट शुड बी द बेस्ट वे? देखिए एक एक टर्म्स पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करें। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे फॉर द नर्स ए टू प्रमोट क्लाइंट इंडिपेंडेंस? मतलब पेशेंट को इंडिपेंडेंट करना है इन बाथिंग ए क्लाइंट हु हैज हैड ए स्ट्रोक। पेशेंट जो था बच्चों सीवीए का पेशेंट था, और सीवीए का पेशेंट जब रिकवरी हो रहा है, सीवीए का पेशेंट जब ठीक हो रहा है, उस पेशेंट को इंडिपेंडेंसी डेवलप करवानी है। और इंडिपेंडेंसी को डेवलप कराने के लिए डियर नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग ऑफिसर? हाउ टू इंडिपेंडेंसी इन सीवीए पेशेंट? हियर you can see Nemi Bizernia from Russia. Thank you so much, my loving rock star of JNC. Thank you so much. Option आपके सामने है, give the clients complete bath only when the client reduce। देखिए रिक्वेस्ट, जब पेशेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है उस समय कंप्लीट बात दोगे तो इंडिपेंडेंसी डेवलप होगा। Encourage the client to do as much as possible and assist as needed। पेशेंट को एनकरेज करना है खुद की एक्टिविटी के लिए जितना हो सके, एज मच एज पॉसिबल, अदरवाइज यू विल सपोर्ट इट। नेक्स्ट देखिएगा, लीव द क्लाइंट्स अलोन एंड अज्यूम द क्लाइंट्स विल डू एज मच एज शी कैन। और डी में लिखा है, लिमिट द क्लाइंट्स टू वॉशिंग हर हैंड। ये कौन सा इंटरवेंशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जिसको हम बोल सकते हैं बेस्ट वे है। किसके लिए बेस्ट वे बच्चों? इंडिपेंडेंसी के लिए। किसमें? बात की इंडिपेंडेंसी में। कब? कौन से पेशेंट को? स्ट्रोक वाले पेशेंट को। तो डेफिनेटली डियर नर्सिंग ऑफिसर इन चारों में से कौन से इंटरवेंशन को पुट करेगा? तो पेशेंट की इंडिपेंडेंसी डेवलप होगा, पेशेंट की इंडिपेंडेंसी डेवलप होगा। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास है। ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस, फंटास्टिक माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर किया। जब भी किसी पर्सन को इंडिपेंडेंस या रिहेबिलिटेट करना होता है तो यू शुड नीड टू बी एनकरेज, यस बिल्कुल सही। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। जब भी हम पेशेंट को इंडिपेंडेंसी डेवलप करना होगा, यू शुड नीड टू एनकरेज, जितना पॉसिबल हो सके पेशेंट को एनकरेज करना है। और जहां लगे नीड टू बी असिस्ट, यू शुड गिव द सपोर्ट। बाकी पेशेंट को खुद की एक्टिविटी को करने में एनकरेज करना, दिस इज द वे हाउ टू डेवलप इंडिपेंडेंसी, हाउ टू डेवलप इंडिपेंडेंसी। थैंक यू आरती पांडे, थैंक यू सो मच। दैट्स गेटिंग एवरीबडी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों, और मैं चाहता हूं मेरे जितनी भी फ्यूचर जनरेशन पुट करें। बीएस मीना डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू बीएस, सुपर फैन ऑफ द सुपर चैट। वी क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 1450। लाइक करना ना भूलें बच्चों, लाइक इट एवरीबडी, लाइक इट राइट नाउ एवरीबडी। फटाफट लाइक करें, देन वी विल मूव फर्दर।
हम फर्दर टॉपिक की तरफ मूव करें। फटाफट लाइक करें क्लास को, और जितने भी JNC आर्मी के फ्यूचर जनरेशन है, लाइक करके डिसलाइक वालों को जवाब दीजिएगा बच्चों। वो भी पधार चुके हैं, उनको भी रिस्पॉन्स देना जरूरी है। क्लास को वो भी वॉच करते हैं दिल पे पत्थर रख के। बट मेरी जो JNC परिवार की सेना है, उनको पूरा हक है, पूरा अधिकार है उनको रिप्लाई करने का। ओके फाइन, विल बी मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहां पर पुट किया है। इज सेफ्टी डिवाइस यूज टू असिस्ट डिपेंडेंट क्लाइंट फ्रॉम द बेड टू चेयर इज कॉल्ड। मैंने फोटो पुट किया है, मैं यहां अभी ऑप्शन नहीं पुट करूंगा। मैं यहां A, B, C और D अभी कोई ऑप्शन नहीं पुट करूंगा। सेफ्टी डिवाइस का फोटो मैंने यहां दे रखा है, सेफ्टी डिवाइस का मैंने फोटो दे रखा है। ए सेफ्टी डिवाइस यूज टू असिस्ट ए डिपेंडेंट क्लाइंट फ्रॉम बेड टू द चेयर। मतलब पेशेंट वो जो किसी और पे डिपेंडेंट है, पेशेंट वो जो किसी और पे डिपेंडेंट है, उस पेशेंट को बेड से चेयर पे शिफ्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस का यूज करते हैं। इस डिवाइस का नाम क्या होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? फाइंड आउट इट एवरीबॉडी। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? क्वेश्चन क्लियर आपके सामने। एक सेफ्टी डिवाइस का इमेज पुट किया हुआ है, और सेफ्टी डिवाइस का यूज है व्हील चेयर से पेशेंट को बेड टू व्हील चेयर पे शिफ्ट करने के लिए हम सेफ्टी डिवाइस का यूज करते हैं। मैं ऑप्शन पुट कर रहा हूं, ऑप्शन। अरे बदमाश बच्चों, ये जो डिवाइस दिख रहा है ना व्हाइट कलर का बेल्ट, इस डिवाइस का नाम पूछ रहा हूं। आप क्यों व्हील चेयर लिख रहे हो? क्यों व्हील चेयर लिख रहे हो? बालकृष्ण, थैंक यू सो मच माय डियर। ऑप्शन देखिएगा, पुसी वेस्ट। ऑप्शन लिखा हुआ है हैंड रोल। ऑप्शन लिखा हुआ है ट्रांसफर गेट बेल्ट, और ऑप्शन लिखा हुआ है फुट बोर्ड। अब आंसर दीजिएगा। गए ना फिर गड्ढे में बच्चों, कॉपी पेस्ट करने में मर गए। देखो यही तो बदमाशी करते हो आप लोग। आदत नहीं सुधरेगी, आपकी आदत नहीं सुधरेगी। पड़ गए पीछे व्हील चेयर के सब लोग, और कहीं मैंने जिक्र भी नहीं किया। मैं तो यही बोल रहा हूं कि पेशेंट को बेड से व्हील चेयर से बेड पे शिफ्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं। इसका फोटो व्हाइट कलर का बेल्ट आपको दिख रहा होगा, इसका नाम मैंने आपसे पूछा है, और आपको ये व्हील चेयर दिखी जो पूछा वो नहीं दिखा। अब आंसर पुट करिएगा, अब आंसर पुट करिएगा। नालायक बच्चे कभी नहीं सुधर सकते। फटाफट आंसर पुट करिएगा। ABCD, पुसी वेस्ट, हैंड रोल, ट्रांसफर गेट, और वीके से फूड बोर्ड। हाँ, अब तो लॉक लगवा दो। अब तो बोलो सर लॉक कर दिया जाए, क्योंकि आंसर आपके सामने। यस, बिल्कुल सही। दैट इज अ ट्रांसफर बेल्ट बोलते बच्चों इसको। दैट विल बी यूज्ड टू शिफ्टिंग पेशेंट फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर टू बेड। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। कुछ अदर डिवाइसेस है बच्चों, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं, बट सुधार कर लो नालायक बच्चों, सुधार कर लो। हैं? देखिए, एक पुसी फुट गार्ड होता है, मैं उसका इमेज भी पुट करूंगा। दैट वी कैन से पुसी फुट गार्ड। पैर को सपोर्ट दिया हुआ दिख रहा होगा, इस डिवाइस को पुसी फुट गार्ड बोलते हैं। और ये बच्चों हम लोग कंफर्ट डिवाइस में पढ़ेंगे, फंडामेंटल में। कंफर्ट डिवाइस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज अ कंफर्ट डिवाइस। इसका मेन पर्पस देखिए, एक तो आइसोलेट करता है हील को, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हील अल्सर। यदि हील में अल्सर हुए, यदि आपके हील में अल्सर है, तो अल्सर को क्योर होने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, और प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? पोसी फुट गार्ड करता है। दूसरा देखिएगा, हील एंड साइड वेंटिलेशन होल हेल्प टू प्रमोट सर्कुलेशन। आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये जो छेद दिख रहे हैं, ये जो छेद दिख रहे हैं, ये पेशेंट को सर्कुलेशन को प्रमोट करने में मदद करते हैं, ताकि हीलिंग प्रोसेस जो है वो इजीली हो सके। तो इस डिवाइस का नाम है बच्चों पोसी फुट गार्ड। मतलब ये पैर के गार्ड का काम करता है, ये पैर के गार्ड का काम करता है। और जो हील होता है, उसमें अल्सर हुआ, उस अल्सर को ठीक होने के लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो इस डिवाइस ने उसको प्रोटेक्ट किया। और उसके साथ में इसमें ओपनिंग है, छेद है, यहां से क्या होता है? वेंटिलेशन मेंटेन होता है, पेशेंट का हेल्थी सर्कुलेशन बना रहता है। तो दैट इज अ पोसी फुट गार्ड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक और ऑप्शन था वहां पर, ट्रोकेंटर रूल। ओके फाइन, एक और था बच्चों, दैट्स अ ट्रोकेंटर रूल। यहां पर एक इमेज दिखा मैंने, दिस इज द ट्रोकेंटर रूल, दिस इज द ट्रोकेंटर रूल। ट्रोकेंटर रूल क्या होता है? यू नो, टॉवल को हम यूज कर सकते हैं, पेशेंट के बॉडी के पार्ट के नीचे उसको प्लेस करते हैं और बाहर से अंदर की ओर फोल्ड करते हैं। अंदर की ओर फोल्ड करने से एक तो ये सपोर्ट का काम करता है। हियर यू कैन सी
can be made thick cotton or blanket or towels. Place from crust of ilium. Iliac crust के साइड में हम प्लेस करते हैं मिड थाई टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप. सॉरी, एक्चुअली क्या होता है, ये पेशेंट का हिप है. पेशेंट के हिप को एक्सटर्नल रोटेट होने से प्रिवेंट करता है. एक्सटर्नल जो रोटेशन होता है बच्चों बाहर की ओर, उससे प्रिवेंट करने का काम करता है. क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है. द डिवाइस वी कैन से टॉकेंटर रोल बोलते. क्या बोलते बच्चों? टॉकेंटर रोल बोलते. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू. बाल मुकुंदाकर, थैंक यू सो मच. तो हियर यू कैन सी प्लेस फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ इलियम टू मिड थाई. मतलब आप जगह कहां है? इलियक क्रस्ट से लेके मिड थाई तक आपको प्लेस करना है. साइड से अंडर रोल करना है. और जब आपका लेग जो बाहर की ओर ऐसे रोटेट हो रहा है, बाहर की ओर जब रोटेट हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, स्पेशली हिप को, स्पेशली हिप को. तो ये ऑप्शन थे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर पुट करने की कोशिश की है. इवन लिखा टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप. इसका मेन पर्पज है, मेन पर्पज है क्योंकि हिप को रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करते हैं. नेक्स्ट है फुट बोर्ड. एक ऑप्शन था बच्चों, एक ऑप्शन था फुट बोर्ड, और फुट बोर्ड मैंने यहां क्लियरली पुट किया. नवाब खान, थैंक यू सो मच. फुट बोर्ड का इमेज यदि आप देखना चाहो, दैट यू कैन से फुट बोर्ड. पेशेंट सीधा लेटा हुआ है और लेग को, पैर आपका इस तरीके से, पैर आपका इस तरीके से डॉर्सोफ्लेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करेगा बच्चों. पैर के सपोर्ट में रहेगा, डॉर्सोफ्लेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करेगा. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी एवरीबडी. लगभग 1500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं. आई वांट टू इंस्ट्रक्ट एवरीबडी. ये एक इमेज बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं साथ में पुट करता जा रहा हूं. मैंने कहा था आजकल स्टेट भी इमेज बेस्ड पूछने लग गया बच्चों. तो ये लिखा जो डिवाइस आपको दिखा है, इसको फुट बोर्ड बोलते हैं. ये प्लास्टिक और वुड का बना होता है. और इस फुट बोर्ड का मेन काम क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लेस करना होता है. इट विल हेल्पिंग टू प्रिवेंट, इट विल हेल्पिंग टू प्रिवेंट. व्हाट द प्रिवेंट? प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट. मतलब जो पैर होगा उसके प्लांटर को फ्लेक्स होने से प्रिवेंट करने का काम करता है, फ्लेक्स होने से प्रिवेंट करने का काम करता है. हियर यू कैन सी अगेन, हियर यू कैन सी अगेन. देखिए पेशेंट सीधा लेटा हुआ है और दोनों लेग के बेड के एंड पे इनको पुट किया हुआ है. और इसका मेन पर्पस क्या है? हाथ में कुछ लोगों को देखा होगा प्लांटर फ्लेक्शन हो जाता है, और इस प्लांटर फ्लेक्शन को रोकने के लिए हम फुट बोर्ड को पुट करते हैं बच्चों, फुट बोर्ड को पुट करते हैं. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फर्दर. यू कैन सी नेक्स्ट. देखिएगा बच्चों, इसका पर्पस मैंने पुट किया, आप इमेज में देख सकते हो. ये आपका पैर सीधा है, इसको प्लांटर फ्लेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करता है फुट बोर्ड. कौन करता है बच्चों? फुट बोर्ड. तो इस तरीके के कंफर्ट डिवाइसेस के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है. आई होप यू विल पुट द राइट आंसर. ओके फाइन. नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, दैट यू कैन सी एवरीबॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अभी भी मैं फुट बोर्ड के बारे में बताना चाहता हूं आपको. एक तो मैंने लिखा डोर्सोफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने में, फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने में यूज करते हैं. और जब फुट ड्रॉप होगा तो डेफिनेटली डोर्सोफ्लेक्शन होगा, तो इस डिवाइस का हम यूज करते हैं बच्चों उसको प्रिवेंट करने में. हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए नर्स एड नीड टू वियर ए गाउन, नीड टू वियर ए गाउन टू केयर फॉर अ क्लाइंट इन आइसोलेशन. द नर्स एड मस्ट बी. क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना बच्चों. इफ नर्स एड नीड टू बी वियर गाउन, क्या पहनना? उसको गाउन पहनना है. पेशेंट को केयर करिए, पेशेंट आइसोलेशन में है, तो डियर नर्सेस क्या करेगी? डियर नर्सेस क्या करेगी? यू आर चौधरी, थैंक यू सो मच डियर. एम लिखा वियर द सेम गाउन टू केयर फॉर ऑल द असाइन क्लाइंट. सभी पेशेंट को केयर करने के लिए सेम गाउन का हम यूज कर सकते हैं. या लीव the gown untied, leave the gown untied. Here you can see, take the gown off, take the gown off before leaving the client's room. यदि आप किसी एक पेशेंट को केयर कर रहे हो और आपको दूसरे पेशेंट को केयर करना है. तुषार पांडे डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू. फाइटर तुषार डोनेटिंग 40 रुपीज द जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड. क्वेश्चन ये पूछा कि आपको गाउन पहनना है, आइसोलेटेड पेशेंट का केयर करने जा रहे हो, तो डियर नर्सेस क्या करेगी? पहले में लिखा है यू शुड वियर सेम गाउन, सभी पेशेंट के लिए एक ही गाउन पहनना है. दूसरे में लिखा है गाउन को अनटाइडी छोड़ देना है.
तीसरे में लिखा है गाउन को ऑफ करना है रूम से बाहर निकलने से पहले। काफी बच्चे समझ चुके हैं। देन डी में लिखा टेक द गाउन ऑफ इन द डर्टी यूटिलिटी रूम। डर्टी यूटिलिटी रूम। बच्चों फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। इजी क्वेश्चन है, काफी हद तक मैंने आपको समझा दिया बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी। विच इज द राइट आंसर? मोनू शर्मा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सभी बच्चों ने सी राइट आंसर पुट किया है। आपका आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। जब भी हम एक आइसोलेटेड पेशेंट कौन सा होता है बच्चों, दे आर रिस्क टू कम्युनिकेट या टू ट्रांसफर कम्युनिकेबल डिजीज टू विद अदर। जैसे अभी रिसेंटली कोविड-19 का पेशेंट था, कोविड-19 का पेशेंट है या ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, या वो पेशेंट रिस्क है अदर पर्सन को डिजीज को ट्रांसफर करने वाला, तो उस पेशेंट का केयर करने के बाद गाउन को वहीं रिमूव कर देना है बाहर निकलने से पहले। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू अनुपमा, थैंक यू सो मच माय डियर। विल मूव फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। विच टेम्परेचर इज कंसिडर्ड मोस्ट एक्यूरेट? ध्यान से देखना, विच टेम्परेचर इज कंसिडर्ड मोस्ट एक्यूरेट। मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको चीजें जिक्र की थी, कौन से टेम्परेचर को हम एक्यूरेट टेम्परेचर कंसीडर करते। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ऑरल, एक्सिलरी, groin, rectum. Put the right answer. Put the right answer. Can you put the right answer? Which temperature is considered most accurate? कौन से टेम्परेचर को मोस्ट एक्यूरेट हम कंसीडर करते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट राइट आंसर पुट करिएगा। राइट आंसर पुट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। विच इज द राइट आंसर? ज्यादातर बच्चों ने डी लिखा है, ज्यादातर बच्चों ने डी लिखा है, ऑलमोस्ट 100% ने डी लिखा, तो ये राइट ही होगा बच्चों। अभी मैंने आपको बताया मोस्ट एक्यूरेट, मैंने आपको बताया ये मोस्ट एक्यूरेट होता है। दूसरा इन्फेंट का मोस्ट कॉमन साइट होता है, मोस्ट कॉमन साइट होता है। देन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। क्या कॉज कर सकता है बच्चों? ब्रेडिकार्डिया कॉज कर सकता है, क्योंकि ये क्या करता है? वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है बच्चों? वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, और वेगस नर्व का काम होता है टू डिक्रीज योर पल्स रेट। तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा तो डेफिनेटली, थैंक यू शिवकरण। तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा तो पल्स रेट क्या होगी बच्चों? कम होगी। पल्स रेट क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दे आर आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, What is the beginning sign of pressure ulcer? बहुत शानदार एमसीक्यू। आपने प्रेशर अल्सर पढ़ा होगा, आपने बेड सोर पढ़ा होगा, आपने डैक्यूबाइटिस अल्सर पढ़ा होगा। इन्होंने पूछा बिगिनिंग साइन। बिगिनिंग का मतलब प्रेशर अल्सर डेवलप होने से पहले का साइन। बिगिनिंग साइन का मतलब होता है किसी भी पेशेंट को प्रेशर अल्सर या डैक्यूबाइटिस अल्सर डेवलप होने से पहले का साइन, उसको हम इंडिकेटिव साइन बोल सकते हैं, उसको हम इंडिकेटिव साइन बोल सकते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए स्वेलिंग, दूसरा लिखा है नम्बनेस, दूसरा लिखा बच्चों नम्बनेस। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा लिखा बच्चों माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तीसरा लिखा है डिस्कलरेशन, और डी में लिखा है कूलनेस। अब आप आंसर पुट करिएगा बच्चों, अब आप आंसर पुट करिएगा। स्वेलिंग, नमनेस, डिस्कलरेशन और कूलनेस, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बिल्कुल, थैंक यू सो मच अशोक। स्वेलिंग, नमनेस, डिस्कलरेशन, कूलनेस। क्वेश्चन क्या पूछा है? बिगनिंग साइन ऑफ प्रेशर सोर। बच्चों गलत करते जा रहे हो, ऑप्शन पढ़ के भी गलत कर रहे हो। जिन्होंने ढंग से पढ़ा उसका आंसर राइट है। जिन्होंने डिस्कलरेशन लिखा है, जिन्होंने सी लिखा है, कहीं पर भी बदमाश बच्चों रेडनेस नहीं है। क्यों अपनी ओवर स्मार्टनेस से अपने आप को जिंदगी में पीछे धकेल रहे हो आप लोग? पूछा कुछ, जवाब कुछ दिया, आप डिसओरिएंटेड लग रहे हो। यही तो कह रहा हूं, ओवर स्मार्ट वहां बनो जहां जरूरी है। इस तरीके क्वेश्चन में ओवर स्मार्ट बनोगे, सिलेक्शन से पीछे रह जाओगे। हर बार वही हरकत करते हो जो नहीं करनी चाहिए। हर बार पूछा क्या बोला, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, और रेडनेस पीछे पड़े हुए।
कहीं दिख रहा आपको ऑप्शन रेडनेस में? पता कुछ चलता नहीं है और रटा रटा जवाब देते, तभी बोलता बेटा ढंग से पढ़ लो, अच्छी चीजें पढ़ लो, इंसान बन जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। और पूर्वजों की पढ़ाई हुई रटी हुई चीजों से सिलेक्शन नहीं होता है। शुड नीड टू अंडरस्टैंड, नीड टू लर्न डीपली, तब जाके कुछ बात बनेगी। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, चारों ऑप्शन में मैंने कहीं भी रेडनेस नहीं लिखा है और पीछे पड़ गया रेडनेस रेडनेस रेडनेस, हो गया सिलेक्शन फिर आपका। डिस्कलरेशन जिन्होंने लिखा उसका सही आंसर है, जिन्होंने डिस्कलरेशन लिखा है उसका सही आंसर है बच्चों। डिस्कलरेशन का कॉज क्या होगा? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई की कमी होना क्यों होती है? बिकॉज इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर बढ़ने की वजह से पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, दैट कैन कॉज चेंज द कलर, वी कैन से डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, डैश इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। कोई ऑप्शन नहीं आपके सामने, कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी, कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है बच्चों? आंसर पुट करिएगा, आंसर पुट करिएगा। कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? यू कैन सी एवरीबॉडी, डैश इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। आप जब फैट सोल्यूबल की बात करते हो बच्चों, जब आप फैट सोल्यूबल की बात करते हो, ए डी ई के पढ़ते हम, दीज आर द फैट सोल्यूबल। तो यहां पर ए भी है, यहां पर डी भी है, यहां पर के है, बट यहां पर बी जो है ये कौन सा हो जाएगा? बी है, वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? दैट वी कैन से वाटर सोल्यूबल। कितना इजी और ट्रिकी क्वेश्चन है, लगभग 1500 प्लस बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हो। आंसर देते रहो बच्चों, वरना गजनी बन जाओगे। आंसर देते रहो साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, उससे पहले एक आपको गुड न्यूज देता हूं बच्चों। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आपके अपने JINC गुरुकुल और JNC परिवार ने JNC संस्थान में पढ़ने वाले फ्यूचर जनरेशन के साथ में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया। और इस बसंत पंचमी में सरस्वती का आशीर्वाद लेके आप सभी को जिंदगी में आगे बढ़ने की ये प्रेरित किया गया। आप देख सकते हो आपका JNC गुरुकुल है, जहां पर बसंत पंचमी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, दैट इज योर JINC गुरुकुल, JINC गुरुकुल। वन मोर पिक्चर यू कैन सी, one more picture you can see, here you can see, here you can see, these all are the future generation of nursing profession, the standing, the respecting Ma Saraswati, then they are doing prayer, the sharing feeling, that is your gurukul, that is your JINC गुरुकुल, जहां पर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अपने फ्यूचर को बनाने के लिए इस तरीके से इस डिसिप्लिन में लगातार JNC गुरुकुल में स्टडी कर रहे हैं। और आपको देख के बड़ी खुशी होगी कि जो वादे आपसे किए जाते हैं, जो चीजें आपको बताई जाती हैं, वो रियल आपके आंखों के सामने बच्चों। और इनमें से मैक्सिमम वही बच्चे आपकी तरह यूट्यूब पे क्लास को वॉच करने के बाद इस गुरुकुल में पहुंचे हैं। और हमारी जिम्मेदारी इन बच्चों को जिंदगी में सक्सेस करें आपके साथ साथ भी। तो दैट इज अ रियल आउटपुट। द प्रोग्राम ऑन द डे ऑफ बसंत पंचमी, यू कैन सी एवरीबॉडी। विल मूव फर्दर, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यू कैन सी, क्विकनिंग मीन्स, इन्होंने क्विकनिंग का मीनिंग पूछा। व्हाट डू यू मीन बाय क्विकनिंग? वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज। सीधा पूछते हैं कि क्विकनिंग का मीनिंग क्या होता है। कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना होगा आपको, ध्यान से देखना होगा। यू कैन सी एवरीबॉडी, हियरिंग ऑफ द फीटल हार्ट साउंड, हियरिंग ऑफ द फीटल हार्ट साउंड। बी में लिखा सडन सिजेशन, सिजेशन का मतलब होता है स्टॉप, सिजेशन का मतलब है स्टॉप, सडन सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सी में लिखा द मूवमेंट ऑफ द फीटस इन द यूट्रस फेल्ट बाय द मदर। जब मदर के यूट्रस में बच्चा मूवमेंट करेगा और मदर उसको महसूस करेगी, मदर उसको महसूस करेगी। या फिर nausea and vomiting in the morning, nausea and vomiting into the morning. They are asking meaning of quickening.
क्विकनिंग का मीनिंग पूछा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। ज्यादातर बच्चों ने करेक्ट पुट किया है कि मूवमेंट ऑफ फीटस फेल्ट बाय द मदर, दैट इज अ क्विकनिंग। When the fetus will move in the mother uterus, mother will felt the movement. That condition we can say quickening. That condition we can say quickening. Okay, fine. Thank you, Hariom Meena. Thank you so much. तो राइट आंसर बच्चों आपका सी है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द डिजीज इन विच द पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लॉट इजिली। वो कौन सी डिजीज है जहां पर पेशेंट का ब्लड जो है वो इजिली क्लॉट नहीं होता है, इजिली क्लॉट नहीं होता है। What is the name of disease? Here the patient blood does not clot easily. Patient का blood easily clot नहीं होता है। कौन सी डिजीज है? आंसर लिखा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। आंसर लिखा हीमोफीलिया, आंसर लिखा हीमोफीलिया, रेबीज और डायबिटीज, और डायबिटीज। चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों। देखिए सिकल सेल एनीमिया में सिकल एस शेप या सिकल शेप हो जाता है, दैट इज आरबीसी, आरबीसी, दैट वी कैन से सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया को बोलते हैं बच्चों ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी डिजीज। बाकी रेबीज डॉग बाइट की वजह से होता है, डायबिटीज, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। फटाफट आंसर पुट करेगा। विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी। क्या बात है, बिल्कुल सही, आप सभी का सही आंसर बच्चों हीमोफीलिया। एक और बात बता देता हूं, यू नो एस्प्रिन, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पेशेंट विथ हीमोफीलिया। कभी कभी क्वेश्चन आएगा वो कौन सी ड्रग है जो हीमोफीलिया वाले पेशेंट को नहीं देते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों? एस्प्रिन। आपको आंसर क्या लिखना होगा? एस्प्रिन। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच इज अ ड्रग डज नॉट एडमिनिस्टर द पेशेंट सफर विद हीमोफीलिया, तो आपको आंसर क्या लिखना है? एस्प्रिन। कभी भी हीमोफीलिया वाले पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, बिकॉज दैट इज एंटी प्लेटलेट ड्रग। या बिल्कुल सही, दैट इज एंटी प्लेटलेट ड्रग, बिल्कुल सही माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अनिल पाटीदार, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है? द डिजीज इन विच द पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लॉट इजिली, ऑलरेडी ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। डिसकलरेशन ऑफ टीथ इज कॉज्ड बाय काइंड ऑफ एंटीबायोटिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वो कौन सी ड्रग है जिस ड्रग की वजह से, वो कौन सी ड्रग है जिस ड्रग की वजह से पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे और टीथ जो है वो ड्रग क्या है? डिसकलरेशन कॉज करेगा, डिसकलरेशन कॉज करेगा। ऑप्शन आपके सामने स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन आपके सामने है स्ट्रेप्टोमाइसिन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बी में लिखा है नियोमाइसिन, बी में लिखा है नियोमाइसिन। सी में लिखा टेट्रासाइक्लिन और डी में लिखा पेनिसिलिन, डी में लिखा पेनिसिलिन। किस ड्रग की वजह से टीथ का डिसकलरेशन हो जाता है? फटाफट आंसर पुट करिएगा। लगभग मोर देन 1500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। कौन सी ड्रग की वजह से डिसकलरेशन डेवलप होता है बच्चों? टेट्रासाइक्लिन सब लिख रहे हैं, सी सब पुट करें, और आप सभी का आंसर यहां पर एक बार फिर सबका आंसर राइट है बच्चों, बिल्कुल टेट्रासाइक्लिन, दैट इज द राइट आंसर। दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन को चेंज द कलर ऑफ टीथ। दिस इज अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट, देखना बच्चों, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट एंड रेडियम आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। देखिए रेडियो एक्टिव कोबाल्ट जो उसको रेडियो आइसोटॉप्स बोलते हैं बच्चों, उसको रेडियो आइसोटॉप्स बोलेंगे, रेडियो आइसोटॉप्स, जिसका एग्जाम्पल बच्चों यहां पर क्या पुट किया है? दैट वी कैन से कोबाल्ट। क्या पुट किया है? कोबाल्ट। और आपने सुना होगा कोबाल्ट 60 हम कॉमनली यूज करते हैं, कोबाल्ट 60। दूसरा यहां पर रेडियम लिखा हुआ है, ये भी रेडियो आइसोटॉप्स है, ये भी रेडियो आइसोटॉप्स है। तो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किस पर्पज से हम यूज करते हैं? कॉलेरा को ट्रीट करने में यूज करते हैं, कॉलेरा को ट्रीट करने में यूज करते हैं, हीमोफीलिया को ट्रीट करने में यूज करते हैं, कैंसर को ट्रीट करने में यूज करते हैं, या सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करने में यूज करते हैं। फटाफट आंसर पुट करेगा। हमने बात की बच्चों रेडियो एक्टिव कोबाल्ट को कौन सी डिजीज को ट्रीट करने में यूज करते हैं। फटाफट आंसर पुट के, लगभग सारे बच्चों ने सी लिखा है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लाइफ में आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा।
बिल्कुल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब बच्चों आप पढ़ते हो रेडिएशन थेरेपी, जब आप पढ़ते हो रेडिएशन थेरेपी, और रेडिएशन जो थेरेपी है इसमें किसको यूज करते हैं, यूज रेडियो आइसोटॉप्स, किसको यूज करते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स। और बच्चों ये रेडियो आइसोटॉप्स क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, किसको डिस्ट्रॉय करता है बच्चों, ये डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। और जब डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपका सेल है नॉट रिप्लिकेट, मतलब सेल जो है उसका रिप्लिकेशन नहीं होगा, रिप्लिकेशन नहीं होगा तो कैंसर का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड ऑफ कैंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। रेडिएशन थेरेपी में रेडियो आइसोटॉप्स को यूज करते हैं बच्चों, और रेडियो आइसोटॉप्स में हम कोबाल्ट 60 पढ़ते हैं, इरिडियम पढ़ते हैं, सीसियम पढ़ते हैं, फॉस्फेट पढ़ते हैं, सोडियम पढ़ते हैं, कैल्शियम पढ़ते हैं, ये सारे रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं। और रेडियो आइसोटॉप्स क्या करते हैं बच्चों, डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप सभी को पता है सेल के अंदर प्रेजेंट डीएनए की रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, और डीएनए को डिस्ट्रॉय करने की वजह से सेल का स्पीड ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों, स्पीड ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर जो है फंटास्टिक है, बिल्कुल सही आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माइन्यूट द वॉल ब्लड वेसल्स बिटवीन द एंड ऑफ द आर्टरीज एंड बिगिनिंग ऑफ द वेन। देखिए उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट के पेपर में भी इस तरीके का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन के थोड़ा लैंग्वेज अलग था, क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज अलग था। उस तरीके के एक और क्वेश्चन आपको मिला है कि माइन्यूट द वॉल्ड ब्लड वेसल्स बिटवीन द एंड ऑफ आर्टरीज एंड बिगिनिंग ऑफ द वेन इज कॉल्ड। आंसर आपके सामने बच्चों, ऑप्शन देखिएगा, आर्टरीज बोलेंगे, वेन बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे, या एल्यूलाई बोलेंगे, या एल्यूलाई। देखिए ये आपका आयोटा है जिसको हम आर्टरी बोलते हैं, देन वी कैन से आर्टेरियोल्स जिसको आयोटा की ब्रांच होती है, दैट आल्सो वी कैन से ब्रांच ऑफ आर्टरी, देन कैपिलरीज बच्चों, देन कैपिलरीज, और कैपिलरीज के बाद में कौन आता है, वेन्यूल्स, देन वेन, और वापस कहां पहुंच जाए, हार्ट में। कहां पहुंच जाते बच्चों, हार्ट। तो इन्होंने पूछा जो आर्टरी है उस आर्टरी के बीच में वेन्यूल्स या वेन के बीच में हम कौन होता है, दैट वी कैन से कैपिलरी। कौन होगा बच्चों, कैपिलरी, बिल्कुल सही आंसर। और इसी कैपिलरी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स बोलते हैं, इसी को हम स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स बोलते हैं बच्चों, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। कैपिलरी जो है दैट वी कैन से माइक्रो सर्कुलेशन में रोल प्ले करता है, और इसी कैपिलरी को हम रिजर्वायर भी बोलते हैं, इसको हम रिजर्वायर ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, ब्लड के रिजर्वायर के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है, दैट इज अ कैपिलरी। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप यू पीपल एंजॉय दैट काइंड ऑफ एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। एक पेशेंट है, उसको डायबिटिक इंसिपिडस की हिस्ट्री है। पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, डायबिटिक इंसिपिडस का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी को हम डायबिटिक इंसिपिडस बोलते हैं। एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी को हम डायबिटिक इंसिपिडस बोलते हैं। इज एडमिटेड विद द पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया बच्चों, पॉलीयूरिया को बोलते हैं एक्सेसिव यूरिन, पॉलीयूरिया को क्या बोलते हैं, एक्सेसिव यूरिन। क्यों यूरिन एक्सेसिव क्यों हो रहा है, क्यों एडीएच नहीं है। पॉलीडिप्सिया को बोलते हैं एक्सेसिव थ्रस्ट, पॉलीडिप्सिया को बोलते हैं बच्चों एक्सेसिव थ्रस्ट बोलते हैं, ज्यादा प्यास लगना। एंड मेंटल कंफ्यूजन ड्यू टू लैक ऑफ वॉल्यूम। द प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर दिस क्लाइंट, इस पेशेंट के लिए डियर नर्सेस का प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा, पुट द राइट आंसर। एक पेशेंट है बच्चों, उसको डायबिटिक इंसिपिडस है। डायबिटिक इंसिपिडस का कॉज क्या है, डिक्रीज लेवल ऑफ एडीएच। एडीएच का काम क्या होता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। जब एडीएच की कमी होगी तो वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होगा तो क्या होगा, यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। ज्यादा यूरिन की वजह से ज्यादा प्यास लगेगी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थ्रस्ट। और साथ में क्या लिखा, मेंटल कंफ्यूजन ड्यू टू लैक ऑफ वॉल्यूम, ड्यू टू लैक ऑफ वॉल्यूम। इस पेशेंट की प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मेजर द यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करेंगे, या फिर चेक द वाइटल साइन, वाइटल साइन चेक करेंगे बच्चों। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। इंक्रीज द इनटेक ऑफ फ्लूइड करेंगे, या डी में लिखा वेट द क्लाइंट, पेशेंट का वजन मॉनिटर करेंगे। पहले ऑप्शन को देख लो रूपाली, आंसर पढ़ लो रे मेरा बच्चा, आंसर पढ़ लो मेरा बच्चा। ऑप्शन आपके सामने है, व्हाई शुड यू ट्राई,
वाई यू शुड ट्राई टू डू ओवर स्मार्टनेस बच्चों? ऑप्शन आपके सामने है। अब इस पेशेंट को क्या करोगे? यूरिन आउटपुट मॉनिटर करोगे, वाइटल साइन को चेक करोगे, फ्लूइड के लिए एनकरेज करोगे, ये पेशेंट का वजन को मॉनिटर करोगे, वजन को मॉनिटर करो। उतर गए ट्रैक से, उतर गए ट्रैक से, बिल्कुल उतर गए ट्रैक से। यही होता है, कॉपी पेस्ट में यही मात खाते हो। सी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है बच्चों। अब दो, सी आंसर नहीं है। वी कैन नॉट एनकरेज। एडीएच की कमी है नालायक बच्चों, फ्लूइड कितना भी दोगे रुकेगा नहीं ना। है एडीएच की कमी की वजह से डायबिटिक इंसिपिडस हो रहा है, तो कितना भी पिलाओगे निकलता जाएगा। क्या करोगे? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? अच्छा, वेट चेक करोगे, क्या कर लोगे वेट चेक करके? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यूरिन आउटपुट मेजर करते रहोगे। अरे बदमाश बच्चों, किडनी आपका वाइटल ऑर्गन है, और वाइटल ऑर्गन के अंदर जब एक्सेसिव फ्लूइड जा रहा है तो वाइटल साइन को मॉनिटर करो ना, वाइटल साइन को मॉनिटर करो। दिस इज द वे। वाइटल साइन इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को भी रिफ्लेक्ट करेगा, कम वॉल्यूम को भी रिफ्लेक्ट करेगा, परफ्यूजन को भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो यू शुड नीड टू डू, हमेशा आपकी यूनिवर्सल जो जिम्मेदारी होती है डियर नर्सेस की, यूनिवर्सल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेक द वाइटल साइन। व्हाई वी शुड नॉट द चेक? यू शुड चेक द वाइटल साइन। It's your responsibility when the patient suffer with the diabetic insipidus. Insipidus में ADH की कमी हो रही है, excess urination हो रहा है, polyuria, polydipsia हो रहा है, weight loss हो रहा है। वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। It reflecting function of vital organ of human body. You should need to be know everybody. चल देते एक के पीछे धड़ाधड़। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, MPCH वाले बच्चों के लिए MPCHO वीडियो बेस्ड कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 899 प्राइस है। जो बच्चे MPCHO की तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स को परचेज करें। शॉर्ट स्वीट रिकॉर्डेड क्लास है और ऑलमोस्ट काफी बेनिफिशियल आपके लिए होगा। इसको परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाइएगा, JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में प्ले स्टोर पे जाकर के लॉग इन करें। लॉग इन करके आप इस पेमेंट करके कोर्स को बाय कर सकते हो। लॉग आउट और लॉग इन करके अपनी जर्नी को कैरी ऑन कर सकते हो। आज की जर्नी बच्चों यहीं तक थी। कल एक फिर मुलाकात करूंगा एक और बूस्टर MCQ के साथ में, और आई होप मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको लगातार मेहनत को कंटिन्यू आप लोगों के लिए करता रहूंगा। आपको भी सेलेक्ट होने के लिए अपने लिए लगातार मेहनत करनी होगी बच्चों। मैं हमेशा कहता हूं, एक हाथ आपकी तरफ से आएगा, एक हाथ JNC की तरफ से आएगा। जब दोनों हाथ मिलेंगे तो ताली बजेगी, जब दोनों हाथ मिलेंगे तो ताली बजेगी, और ताली बजी मतलब सिलेक्शन हुआ बच्चों, सिलेक्शन हुआ। ये दो तरफ से हार्डवर्क हो रहा है। आप डेली क्लास अटेंड करते हो, मेरी तरफ से मेरे एफर्ट्स लगातार आप लोगों के लिए तैयार है, लगातार करता रहूंगा। बस जरूरत है भरोसे के साथ JNC परिवार के साथ टिका रहना, और इस भरोसे को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी बच्चे अपने लोगो को चेंज करें, JNC का लोगो लगाएं, और एक माहौल आए, फीलिंग आए कि वी आर ट्रू JINC। तो सारे बच्चे अपने प्रोफाइल पिक्चर पे JNC को लोगो लगाएं और अपने आप को प्रूफ करें। मैंने पुराने पेपर भी दिए बच्चों ऐप पे। जो बच्चे रिसेंट जुड़े हैं, प्ले स्टोर पे जाके JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें, उसको रेटिंग दें, रिव्यू लिखें, और उस ऐप में पिछले 5 साल के MCQ है जो कंप्लीट फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, रेटिंग दें, JNC के बारे में लिखें, और उस प्रीवियस 5 ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें कि आप कितना नॉलेजेबल होते जा रहे हो। जो आप पढ़ रहे हो JNC परिवार से, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। और मैं यही उम्मीद करूंगा बच्चों, आप जिंदगी में खुश रहें, बड़ों का आदर करें, माँ बाप का रिस्पेक्ट करें, और हमेशा एक स्माइल के साथ जिंदगी जिए। ना किसी का बुरा करना है, ना किसी के बारे में बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरी बातें करना है। बस हो सके तो किसी का भला करें, हो सके तो किसी के बारे में पॉजिटिव सोचें, और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि कोई दुनिया की ताकत आपको हिला ना सके। फोकस आपके गोल पे होना चाहिए, मेहनत कंटिन्यू करते रहें, माँ बाप का आशीर्वाद बनाए रखें, और हमेशा हेल्थी रहिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से ठीक शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।